मेरी हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की। तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 पार्ट की एक ट्रिलॉजी है और इस ट्रिलॉजी ने टोटल 17 ऑस्कर जीते हुए हैं और जिसमें कि इसके लास्ट वाले पार्ट ने अकेले ने 11 ऑस्कर जीते हुए हैं, जिसमें कि बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट विजुअल्स के अवार्ड्स इंक्लूडेड है। तो आखिर ऐसा क्या स्पेशल है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फिल्म सीरीज में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मिडल अर्थ की इस मैजिकल जर्नी पर निकलते हैं। तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज बेस्ड है J.R.R. टोल्किन की सेम नाम की नॉवेल्स पर। और जब पीटर जैक्सन और उनकी टीम ने इसे लाइव एक्शन अडेप्ट करने का फैसला किया तो ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इस तरह की फैंटेसी स्टोरी को लाइव एक्शन अडेप्ट करना नॉट अ जॉब। लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिखाया और पीटर जैक्सन ने ओरिजिनल स्टोरी को रिस्पेक्ट देते हुए कुछ बदलाव किए, लेकिन इसकी सोल इंटैक्ट रखी। फ्रेंडशिप, करेज, सैक्रिफाइस और गुड वर्सेस इविल की थीम्स फिल्म में उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी की नॉवेल्स में। मिडल अर्थ को रियल दिखाने के लिए वेटा वर्कशॉप और वेटा डिजिटल का जो काम था वो रेवोल्यूशनरी था। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वेटा वर्कशॉप और वेटा डिजिटल एक स्पेशल इफेक्ट प्रोप कंपनी है जिसने ही काम किया था द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फिल्म सीरीज में। और जो भी आपने इस फिल्म सीरीज में स्पेशल इफेक्ट प्रोप्स वगैरह देखे वो सब कुछ इन्होंने ही दिया हुआ था। सो दे डिड ए ग्रेट जॉब, जो कि इन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट, CGI और मोशन कैप्चर के ब्लेंड से एक ऐसा सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट किया जो कि अब तक आपकी मेमोरीज में है। इसके साथ ही एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी एंडी सर्कस की मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी, जिससे कि गोलुम को लाइव एक्शन में लाया गया और आज भी ये कैरेक्टर CGI की हिस्ट्री में सबसे लाइफ लाइक माना जाता है। इसके अलावा अगर हम एपिक बैटल्स की बात करें तो हेल्म्स डीप और पेलेनोर फील्ड्स के बैटल सीक्वेंसेस में हजारों इंडिविजुअल एनिमेटेड कैरेक्टर्स को यूज किया गया। जैसे कि आप मूवीज में देखते ही हो कि हमको इसमें बहुत बड़ी बड़ी सेना देखने को मिली, तो ऑब्वियसली वो सबके सब रियल नहीं थे, उनको एनिमेटेड करके डाला हुआ था और इसी वजह से ये पूरी बैटल सीक्वेंस रियल और इंटेंस भी लगती है। आजकल की मूवीज में ग्रीन स्क्रीन का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है, लेकिन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में न्यूजीलैंड के ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप को मिडल अर्थ में बदला गया, यानी कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी में रियल लोकेशंस को यूज किया हुआ है और इसीलिए वो मूवी में इतना रियल भी लगता है। और इसीलिए एक्टर्स ने भी असली पहाड़ों पर चढ़ाई की, असली घोड़ों की सवारी की और असली लड़ाइयां भी लड़ी। प्रैक्टिकल सेट्स और रियल वर्ल्ड लोकेशंस ने इन फिल्मों को अनमैच्ड ऑथेंटिसिटी दी। विजुअल्स और एक्शन के अलावा द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमोशनल डेप्थ और टाइमलेस थीम्स है। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं, इट्स अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप, होप, सैक्रिफाइस और साथ में ये मैसेज भी कि इवन द स्मॉलेस्ट पर्सन कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और यही रीजन है कि ये मूवी आज तक लोगों के दिलों में है। और उसके बाद अगर हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ऑस्कर्स की बात करें तो इस पूरी ट्रिलॉजी ने टोटल 17 ऑस्कर जीते हुए हैं और उसमें से जो ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट था द रिटर्न ऑफ द किंग, उस अकेली मूवी ने 11 ऑस्कर जीते हुए हैं, जिससे कि वो मूवी सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाली लिस्ट में से एक है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि द रिटर्न ऑफ द किंग को जिन भी 11 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिले थे वो उसने सबके सब जीते हुए हैं, यानी कि 100% सक्सेस रेट, जिसमें कि इंक्लूडेड है बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले एडेप्टेशन, बेस्ट विजुअल्स, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और लिस्ट और भी बहुत लंबी है। और इतना ही नहीं, ये अब तक की पहली एकमात्र फैंटेसी फिल्म है जिसने की बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता हो, जो इस बात का प्रमाण है कि ये सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा की दुनिया में एक कलात्मक और तकनीकी चमत्कार है। और फैंटेसी फिल्मों की दुनिया में इसका इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है और शायद यही कारण है कि आज भी ये ट्रिलॉजी अनमैच्ड है। तो एंड द एंड यही कहूंगा कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को खास बनाता है इसका विजनरी डायरेक्शन, ग्राउंड ब्रेकिंग इफेक्ट्स, लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस, डीपली इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ऑस्कर विनिंग सिनेमैटिक एक्सीलेंस। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, इट्स एन एक्सपीरियंस, एक जर्नी, एक लेगेसी। बाकी इसके साथ साथ आप भी ये बताकर जाना कि आपका द लॉर्ड ऑफ द रिंग का फेवरेट कैरेक्टर या फेवरेट मोमेंट कौन सा है, या फिर आप इस ट्रिलॉजी के बारे में क्या सोचते हो। जो भी आपके ओपिनियन हो टेल मी इन कमेंट्स। इसके अलावा अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।